आज हम बात करेंगे इंक्वेस्ट की। इंक्वेस्ट मतलब होता है जांच। अब जांच जो होती है, हम मेडिकल डिपार्टमेंट से बात कर रहे हैं, मेडिकल फील्ड से। तो देखिए, जांच जो होती है तब बैठती है जब कोई सडन सस्पिशियस और अननेचुरल डेथ का केस आता है, तब जांच बैठती है और उसको क्लियर करने के लिए कि क्या कारण रहा है कि इस पर्सन की डेथ हुई है। कॉज ऑफ डेथ को पता करने के लिए इंक्वेस्ट बैठती है। तो कॉज ऑफ डेथ देखिए, इसका इंक्वेस्ट इज आ लीगली इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन and investigation to circumstance and cause of death। तो इसमें से देखिए, पहला तो डेथ होगा, ये हुआ। तो देखिए, कंडक्ट ऑफ दी सडन सस्पिशियस है अननेचुरल डेथ में जो है इंक्वेस्ट बैठता है। हम देखते हैं सडन डेथ होती क्या है। सडन डेथ ये होती है कि ए डेथ विच आर नॉट नो द cause of any trauma, poisoning or violent asphyxia, and where death occurs all the sudden and the within 24 hours of the onset and terminal symptom। ट्रॉमा हो गया, पॉइजनिंग हो गई या वायलेंट एस्फीसिया के कारण जो है तो सडन डेथ होती है विथिन 24 घंटे के अंदर, तब हम सडन डेथ में इंक्लूड करते हैं। तो देखिए, आगे से हम थोड़ा एक डायग्राम से समझते हैं। ये ट्रॉमा है। ट्रॉमा मतलब कि चाहे एक्सीडेंटल हो गया या कोई हथौड़ा मार देता है सर में, या किसी भी कारण से यदि हेड में इंजरी होती है तो हम उसको ट्रॉमा में इंक्लूड करते हैं। तो कोई ट्रॉमा हो जाए जिसके कारण डेथ हो रही है 24 घंटे के अंदर, तब हम इसको जो है तो सडन डेथ में इंक्लूड करेंगे। या फिर दूसरा कारण हो सकता है, कोई पर्सन है, पॉइजनिंग के केस है तो ये को देखिए, इसका फ्रेंड है, ये पर्सन है, इसको ये पॉइजन दे रहा है बेहोश करके या कैसे भी दे रहा है, तो ये भी एक सडन डेथ में आएगा क्योंकि ये 24 घंटे के अंदर इसकी डेथ हो रही है, डेथ हो जाएगी। तो हम इसको सडन डेथ में इंक्लूड करेंगे और इसमें से इंक्वेस्ट होगी, जांच होगी कि इस पर्सन की डेथ क्यों हुई है और किस कारण से हुई है, कॉज ऑफ डेथ पता करने के लिए। या फिर नेक्स्ट कारण हो सकता है, ये देखिए, जैसे एस्फीसिया का मतलब होता है कि ये जो गला है ना, गला गला की ये जो एयर ट्रेकिया जा रही है, ट्रेकिया को दबा दें तो जो एयर अंदर आ रही है और बाहर जा रही है, इसका पूरा कनेक्शन ख़त्म हो जाता है। या देखिए, रोप से ये दबा रहा है, रोप से दबाए, या ये कवरिंग कर रहा है, चलिए पॉलीथीन से करे या किसी से हार्ड मटेरियल से, या फिर ये देखिए रुमाल मुंह में लगा रहा है, रुमाल से भी पैकिंग कर रहा है, जिसके कारण ये सांस नहीं ले पा रहा है और इसकी डेथ हो रही है। तो यदि पर्सन की बिना कोई बीमारी के 24 घंटे के अंदर डेथ होती है, ये सडन डेथ में इंक्लूड करते हैं और इसमें से इंक्वायरी बैठेगी और पता करेगी कि इसका कारण क्या है, क्या ये होमिसाइड है, सुसाइड है या एक्सीडेंटल डेथ है, इसको पता करेगी। ये हुआ सडन डेथ। अब हम बात करते हैं दूसरा, सस्पिशियस डेथ क्या होती है। सस्पिशियस डेथ मतलब होती है कि एक कंडीशन बे एग्जाम्पल, यंग मेल है का बॉडी है फाउंड नियर ब्रिज, मतलब कोई यंग पर्सन की बॉडी कोई नदी, तालाब या ब्रिज के पास लावारिस व्यवस्था में डेथ कंडीशन में मिलती है, तो उसको हम सस्पिशियस डेथ में इंक्लूड करते हैं। कोई पर्सन है, वो लावारिस घूम रहा था या जा रहा था कहीं, मार के फेंक दिया गया, ये लावारिस कंडीशन में मिला, इसको हम सस्पिशियस डेथ में इंक्लूड करेंगे और फिर हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे। तो ये हुआ। अब जैसे कि ये डायग्राम समझती है, देखिए कोई इसके डेथ हो गई, डेथ, तो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट वाले आए और इसको उठा के ले गए और इसके चारों एक निशान बना दिए। निशान क्यों बनाया जाता है, क्योंकि ये पर्सन को जब मार रहे थे या इसको जान से मारने की कोशिश कर रहे थे तो धक्का मुक्का ये सेल्फ डिफेंस के लिए किया होगा। तो वहाँ जो पर्सन इसको मारने आए थे उनकी बॉडी सेल इसके नाखून में, हाथ में या सराउंडिंग यहाँ वहाँ गिर गई होगी, जिसके कारण फोरेंसिक डिपार्टमेंट को पता करने में ईजली होगा और पता कर लेंगे कि इसकी
पहला सुसाइड है या एक्सीडेंटल है या होमिसाइड है, मारा गया है या खुद ये सेल्फ सुसाइड किया है या एक्सीडेंटल हुआ है, इसके कारण ये डिटेक्ट कर पाएंगे। और साथ में ही जो क्रिमिनल है उसको पता कर पाएंगे, क्योंकि वह क्रिमिनल का यहाँ कुछ ना कुछ सुराग छोड़ देगा और वहाँ सेल से हम डिटेक्ट कर लेंगे कि कौन सा ये है, किस प्रकार की डेथ है। तो ये सस्पिशियस डेथ में करते हैं। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं अननेचुरल डेथ। अननेचुरल डेथ, तो देखिए डेथ दो प्रकार की होती हैं। डेथ दो प्रकार की होती है, एक नेचुरल होती है, एक अननेचुरल होती है। तो देखिए नेचुरल और अननेचुरल में अंतर क्या है। नेचुरल का मतलब है कि जब टाइम पूरा हो गया, टाइम पूरा हो गया या कोई डिसीज़ है उसके कारण उसकी मौत हो रही, तो ये अननेचुरल डेथ में इंक्लूड किया जाता है और इसमें कोई इंक्वायरी नहीं होती। क्यों नहीं होती कि उसका टाइम हो गया और या फिर लंबे समय से बीमार था और वो डॉक्टर नहीं बचा पाए इसलिए डेथ हो गई, तो ये नेचुरल डेथ में आता है। अब यहीं बात करते हैं अननेचुरल डेथ की। अननेचुरल डेथ का मतलब होता है कि देखिए हार्ट अटैक आ गया या फिर स्वाइन फ्लू हो गई, ये मलेरिया हो गई या फिर कोई डेंगू हो गया, यदि ये पर्सन हॉस्पिटल में भर्ती हुए और वो 12 घंटे या फिर 24 घंटे के अंदर उनकी डेथ हो जाती है, तो ये अननेचुरल डेथ में आती है। ये उनको एक सस्पिशियस कंडीशन बनती है कि शायद इनको डॉक्टर ने मार दिया हो या गलत मेडिसिन दे दिया गया हो या और कई कारण हो सकते हैं इनके कारण ये, या उसको मार के लाया गया हो, बहुत सारे कारण बनते हैं। तो यहाँ अननेचुरल का केस बनता है और यहाँ जो कि इंक्वेस्ट बनती है, जैसे सुसाइड, होमिसाइड और एक्सीडेंटल केस हो सकते हैं। जैसे कोई लीवर फेलियर का बता के आया या चार हार्ट फेलियर का बता के आया कि हार्ट फेलियर है और उसने होमिसाइड घर में मारने की कोशिश की, अपने से बचने के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया, तब जाके यहाँ एक बनेगा अननेचुरल का केस और यहाँ इंक्वायरी बैठेगी जिसको हम इंक्वेस्ट बोलते हैं। और देखिए दीज आर द 4 टाइप इंक्वायरी। देखिए यहाँ पास इट इज़ द डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड बाय द पुलिस। ये इंक्वेस्ट की एक डॉक्टर जो पुलिस है ना वो डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर करेगी कि इस प्रकार का डेथ है और फिर इंक्वायरी होगी। और इंक्वायरी जो होती है तो अपने इंडिया में जो है तो 4 प्रकार की होती है मोस्टली, जो है तो 2 प्रकार की होती है, पुलिस इंक्वेस्ट और मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट। कोरोनल इंक्वेस्ट होता था लेकिन बंद कर दिया गया है। और मेडिकल एग्जामिनर सिस्टम जो है ये विदेशों में होता है, फॉरेन कंट्री, अपने इंडिया में नहीं होता। तो इंडिया में जो इंक्वेस्ट होता है तो मोस्टली पुलिस वाला होगा या मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट होगा, 2 होगा। तो उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये रहा अपना इंक्वेस्ट के बारे में। तो ये पता करने के लिए जो है इंक्वेस्ट की एक कमेटी बैठती है और सडन, सस्पिशियस एंड अननेचुरल डेथ को डिटेक्ट करने के लिए ये इंक्वेस्ट किया जाता है।